वाला परमेश्वर का इच्छा को पूरा करिए, परमेश्वर का इच्छा। पौलुस अपने आप वचन देखेंगे ना, अभी वो अपने लिए कोई चिंता नहीं करता है, अपना जिंदगी के लिए, अपना जीवन के लिए, अपना कोई चीज के लिए वो चिंता नहीं करता है। आ गए लाइक। हाँ, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आज का विषय यह है हालेलुया। लिखा जाता है कलीसिया के सेवक के काम। किसके? कलीसिया के सेवक के काम। कुछ कामों को मैं दिखाऊंगी, अच्छा काम को दिखा रहा हूं। हम देख रहे थे सावधान सेवकों से जो सुसमाचार क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं उसको। हम कितना तक गए हैं, कितना एपिसोड तक गया है, किसी की याद है? 3 एपिसोड के तक। हालेलुया। बहन को अच्छी तरीका से यार, कि देख रहा है जैसा लग रहा है मुझे फेसबुक यूट्यूब पे, तब याद आ रहा है। हालेलुया। अब देखिए इसको। आज जो स्मार्टफोन पकड़े हैं ना, पकड़ते हैं, मेरा जो ग्रुप का, वो भी मेरा क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। जानते हैं कि नहीं? सब्सक्राइब करने जो स्मार्टफोन पकड़ते हैं, और किस किस को क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन जो अच्छा है उसको नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं सारे को? इसलिए मेरा रथो सुनियानी मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, उसमें कोई एडवर्टाइज नहीं डाला हूं पैसा कमाने के लिए, सिर्फ ऐसा लिखा गया है रथो सुनियानी। पूरा प्लान है, उसको आप दबा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स आप शेयर कर, जो कुछ कर सकते हैं, जितना ऑप्शन मिलता है उसमें आप कर सकते हैं। हालेलुया। और ये जो टॉपिक है आज, अद्भुत टॉपिक है। कहता है आज का विषय इस प्रकार, आज का विषय कलीसिया के सेवक के काम को देखेंगे आज। हालेलुया। उस दिन हम देख रहे थे गलत जो पास्टर है, जो गलत रीति से यीशु को लेते हैं पैसा कमाने के लिए, पेट के सेवक हैं। जिस प्रकार रोमी उसका 16, 17, 18 में कहता है कि ये लोग जो हैं किसके सेवक हैं? पेट की सेवक हैं, जो यीशु को नहीं मानते हैं, अपना रीति से चलाते हैं, अपना दुकान जिसको कहते हैं दुकान, जिसको आज चला रहे हैं, वो अपना ही सेवक है, पेट का सेवक है। लेकिन आज जो कलीसिया का जो काम को देखेंगे, इसमें कुछ अच्छा काम को देखेंगे आज। हालेलुया। तो यहाँ से आगे बढ़े, कहता है कलीसिया के सेवक का काम, और इस प्रकार लिखा जाता है सेवक का काम कैसा होना चाहिए। मतलब सेवक का चरित्र को मैं लेके नहीं जा रहा हूं, चरित्र भी है, सेवक का चरित्र भी है। और कौन सा वचन है? फर्स्ट तिमोथी 3 जैसा लग रहा है, या सेकंड तिमोथी 3 में उसका क्या कहते हैं, उसका सेवक के चरित्र को दिया गया है, लेकिन मैं उसका काम को दिखा रहा हूं आज। सेवक का काम को दिखा रहा हूं। कहता है सेवक का काम नहीं है, फर्स्ट थेसलोनी 3 में है जैसा लग रहा है। क्या लिखा जाता है? फर्स्ट थेसलोनी या तिमोथी में देखिए, फर्स्ट तिमोथी या 3, हाँ 3 का 1। अब जैसे मुझे आपको मिल जाता है मुझे बताना, क्योंकि नहीं पढ़वाएंगे, क्योंकि आपको बता दे रहे हैं। लिखा जाता है सेवक का काम, इधर ध्यान दीजिए, सेवक का काम कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। एक पास्टर ऐसा जो चर्च में आकर प्रचार करता है, ऐसा माइक्रोफोन पकड़कर प्रचार करता है, बाइबल की बातों को, परमेश्वर की बातों को प्रचार करता है, तो उसका काम कैसा होना चाहिए, कैसा वो परमेश्वर को लेकर चलता है, उसी का विषय में आपको मैं बताऊंगी। इसलिए बड़े ध्यान से, आपको नींद लग रहा है तो पानी है, अपना मुंह धो सकते हैं, लेकिन 40 मिनट तक आप बैठे रहिए। ऐसे करते करते 10 मिनट पार हो गया, 30 मिनट है। कहा जाता है सेवक का काम कैसा होना चाहिए। अगर आपका चर्च में ऐसा काम करता है तो ठीक है। कैसा काम? ऐसा काम, कैसा काम? ऐसा काम आपका पास्टर, आपका सेवक जो है करता है तो वो ठीक है, कहता है वो ठीक है। ऐसा काम मतलब अभी नहीं दिखाएं काम को, अब दिखाएंगे काम को। ऐसा काम जो करता है तो वो ठीक है, अगर ऐसा वो नहीं करता है तो गलत है। हालेलुया। इसलिए मैं फिर से दिखा देता हूं वो टॉपिक को। आज का विषय है कलीसिया के सेवक के काम, पास्टरों, जिसको 5 प्रकार में नियुक्त किया गया है, जानते हैं ना। इफिसी का कितना में है, वो किसी को पास्टर, किसी को शिक्षक, किसी को ऐसा किया गया है। तो कहता है कलीसिया के सेवक के काम को आज हम देखेंगे। और कहता है, इस सबको आप मोबाइल से देख के पढ़ लेना। लिखा जाता है कोलोसी 1 का 8 नहीं 28, 1 का 28, कोलोसिया 1 का 28 कहता है ना सेवक का काम कैसा होना चाहिए। आप अगर आपका चर्च में ऐसा काम करता है तो ठीक है, कैसा काम,
ये वाला काम को, ये वचन का काम। हालेलुया। ये वचन के काम को अगर करता है तो अब जान लेना कि सही सेवक है, सही प्रचारक है, सही सिखा रहा है, सही बातों को लेकर चल रहा है। हाँ, सही बातों को लेकर चल रहा है। कलीसिया, कौन सी कलीसिया? कुलसियों का कलीसिया का लोगों को ये पौलुस कहता है, जिसका प्रचार करके हम, पौलुस कह रहा है, बड़े ध्यान से सुना, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। क्या कहता है? जिसका प्रचार करके हम, पौलुस कह रहा है। पौलुस किसका प्रचार कर रहा था? यीशु मसीह का। हालेलुया। तो कहता है कलीसिया वासी को, उस कलीसिया को कहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को, कौन सा मनुष्य को? हर एक मनुष्य को, क्रिश्चियन मनुष्य को नहीं, यहाँ नहीं लिखा गया है, क्रिश्चियन मनुष्यों को हम जता देते हैं या सतर्क करा देते हैं कि सारे ज्ञान कौन कह रहा है? ये बातें कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। हालेलुया। इसलिए कहता है, जिसका प्रचार आज सेवक लोग कर रहे हैं, जिसका प्रचार, जिस यीशु का पौलुस करता था, अगर आज का सेवक उसका प्रचार करता है, हालेलुया, यीशु का प्रचार करता है और कहता है कि और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, अगर ऐसा कोई पास्टर करता है, एक एक बातों को समझाता है, छोटा छोटा बातों को लेकर चलता है और सिखाता है, परमेश्वर का बातों को चलता है कि हम हर एक व्यक्ति को, किसको? व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। कैसे करके? सिद्ध करके। और एक इंसान को सिद्ध कैसे करेंगे? मार के, धमकाकर, चमकाकर। एक इंसान का मन तब बदलेगा मेरे प्यारो। कब बदलेगा? कब बदलता है एक इंसान? आपका जीवन कैसे बदला? आपका जीवन जो गलत रीति में संसारिक बातों में चल रहे हैं, आपका जीवन जो था गलत में, कैसा बदला? कोई आपको धमकाया? कोई आपको जबरदस्त किया? कोई आपको टान के यहां लेकर आ रहा था? कैसे बदल गया? कैसे बदल गया आपका जीवन? आप जो पीते थे वहां से कैसे बदल गया? बताइए कोई भी। कि हम लोग का जीवन हम मसीह में कैसे सिद्ध करके उपस्थित करें उनको। हालेलुया, हालेलुया। हम जितने उसको चमकाएंगे, हम जितने बार उसको कहेंगे, अब थक जाएंगे। किसको कह कहकर? उस व्यक्ति को कह कहकर थक, मत पीना कह कहकर थक जाएंगे। आपस में लड़े झगड़ा भी हो जाएगा, दुश्मन भी हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन वही व्यक्ति अगर ये जो परमेश्वर का वचन को सुनता है, मेरा जीवन तब बदला मेरे प्यारो, जब मैंने ये जो वचन है ना गंभीरता से लिया। हालेलुया, मजबूत से लिया। आपका जीवन तब बदला, ये जो वचन है ना उसको कैसे लिए? मजबूत से लिए। अगर अभी भी ये वचन को कोई मजबूत से नहीं लेता है, परमेश्वर का वचन को मजबूत से नहीं लेता है, तो अभी भी आपका जीवन नहीं बदला है।
नहीं बदला, ये सत्य बात है, नहीं बदला है। इसलिए ये व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर का जो प्रचार करके हर एक मनुष्य को जता देता है, बताया देता है कि भाई यही सत्य है, यही जीवन है, यही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मार्ग है। इस बातों को क्या करता था पौलुस? सिखाता था, बताता था। हालेलुया। वहां सिखाता था लिखा हुआ होगा, हाँ कि नहीं? बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, सिखाता था, ये जताता था, यानी बताया देता था, और सारे ज्ञान से, सारे बुद्धि से हर एक मनुष्य को सिखाते थे, सिखाते थे कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। ये तो गुंडा था, कौन? पौलुस गुंडा था। उसको देखकर अच्छा विश्वासी सुसु करते थे। क्या करते थे? पौलुस को देखकर अच्छा विश्वासी क्या करते थे? सुसु करते थे देखकर। ऐसे भयानक रोम का सरकार इसको सौंप दिया था और ऐसा काम को कर रहा था। विश्वासी को ये सताना, विश्वासी को, जो यीशु का पीछे चलने वाले लोगों को घसीट कर, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जो कोई क्यों ना हो, उसको घसीट बता जानते हैं ना, घसरे की ना, छाल छाड़ू या खून बहू, किसी मतलब नहीं था। इस प्रकार वो व्यक्ति था। उसको देखकर अच्छे विश्वासी विश्वास में क्या हो जाते थे? ठंडा हो जाते थे। हालेलुया। कहता है ना मत्ती रचित सुसमाचार 26 उसका 12 में कहता है कि अब अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो गया? ठंडा पड़ गया। हालेलुया। मतलब बहुतों का प्रेम यानी बहुतों का विश्वास क्या हो गया? ठंडा मतलब कम हो गया। इस सतावट को देखकर कम हो गया। अरे ऐसे व्यक्ति आज प्रचार करता है पौलुस। ऐसे व्यक्ति आज क्या करता था, क्या कर रहा है? ये लेटर लिखा है। हालेलुया। और कहता है कि मैं मसीह का बातों को सिखाता था कि यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मार्ग है, और यीशु के बिना और कोई जीवन नहीं है। ऐसे बातों को पौलुस ये गा उधर भटककर ऐसे बातों को हर एक व्यक्ति को वो क्या करता था? सिखाता था मेरे प्यारे, ताकि ये व्यक्ति यीशु को जानकर, सत्य परमेश्वर को जिंदा यीशु को जानकर, एक व्यक्ति पूरा मन फिराकर परमेश्वर की शरण में आ सके। हालेलुया। वो परमेश्वर की शरण में आ सके। इसलिए तो लिखा गया है कि वो उसको शुद्ध करके क्या करे? उपस्थित करे मसीह में। हालेलुया। ऐसा मेहनत जिस प्रकार आज पौलुस, जिस प्रकार उन दिनों में मेहनत किया है, आज का पास्टर करेंगे? पैसा नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। हालेलुया। आज का पास्टर क्या कहेंगे? सब मना कर देंगे, अरे वो गरीब है, वो देने नहीं पाएगा। आज मेरा यहाँ से 500 तेल भर के जाएंगे, लेकिन वहां से 200 नहीं मिलेगा, ऐसे घर में कौन जाएगा? ऐसा मेहनत करता था पौलुस। हालेलुया। आज कोई ऐसा करेगा? नहीं करेगा मेरे प्यारे, नहीं करेगा। क्योंकि आज कहते हैं ना, दिन दुनिया बदल गया है, कहते हैं। हालेलुया। आज गाड़ी हो गया, आज घोड़ा हो गया, आज सब कुछ हो गया, लेकिन इनका जैसा मेहनत ये लोग करते थे। हालेलुया। क्या पास्टर लोग आज ऐसा कर रहे हैं? अपना स्वार्थ को मार रहे हैं, अपना जो संसारिक अभिलाषा है उसको आज छोड़ के चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। आज तो उल्टा सिखा रहे हैं लोगों को। क्या सिखा रहे हैं? उसका विपरीत सिखा रहे हैं। वचन को उसका विपरीत सिखा रहे हैं। तेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और मैं इसको नहीं कहूंगी 10-15। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा कहकर चमत्कार को क्या करते हैं? आप टीवी में देखते हैं, ऑनलाइन में देखते हैं, सब में देखते हैं, लेकिन वचन को कितना जन छोड़ते हैं? जिस प्रकार हम छोड़ते हैं ऐसे 1 घंटा का एपिसोड। हालेलुया। हम छोड़ते हैं, और वो भी नहीं सोशल मीडिया पर करते हैं कि दुनिया देखता है। लुका मेरा परमेश्वर का बातें है वो सत्य है, वो बातें सत्य है। आज लोग क्या करते हैं? वचन में गड़बड़ी ना हो जाए इसलिए वो चमत्कार को छोड़ देते हैं। हालेलुया। तो आपका खुद का परमेश्वर यानी फेमस करने के लिए वचन को छोड़ने के वजह से वहां कोई उलट पुलट होगा, उसको छोड़ देंगे। हालेलुया। अंधा देखता होगा, उसको छोड़ देंगे। वो देखते हैं ना, कहता क्या छोड़ते हैं। अब जितना चेक करिए, वचन नहीं रहेगा, चमत्कार रहेगा। क्योंकि वचन में ये लोग क्या करते हैं? गड़बड़ी करते हैं। हालेलुया। और ये लोग को पक्का डर है
कि मुझे सोशल मीडिया में ये लोग क्या करेंगे, जो जांचने वाला परखने वाला आत्मा परमेश्वर का क्या कहते हैं, पहला कुरिन्थी 12 उसका हम अगर देखते आएंगे, 1 से पढ़ते आएंगे तो उसमें 9 प्रकार का वरदान है पवित्र आत्मा का, वहां से परखने वाला वरदान भी एक है। हालेलुया। और वो आपका जीवन में है कि आप उसको क्या कर सकें, परख सकें और उसको कह सकें। इस बातों को उनका जीवन में क्या है, डर है, डर है, डर है मेरे प्यारों। आज ऐसा क्यों करते हैं, डर है उनका जीवन में, इसको सिखाने नहीं पाएंगी, ये आसानी नहीं है, ये पढ़ा लिखा लोग भी ये इसको कहने नहीं पाएंगी, उनका बिना इच्छा से बिना अनुग्रह। हालेलुया। इसलिए कहता है कि मसीह का प्रचार करके, जो सत्य है उसको प्रचार करके, उसका वचन को सुनाकर, किसको, वो इंसान को, उसका परमेश्वर का वचन जो मुख से निकला हुआ जो सत्य वचन को सुनाकर वो उन लोगों को सिद्ध करके मसीह में क्या करता था, उपस्थित करता था, उपस्थित करता था। हालेलुया। आगे बढ़े, लिखा जाता है एक सेवक का काम है, बड़े ध्यान से सुना, एक सेवक का काम है कलीसिया का रखवाला करना। हालेलुया। किसका, लोगों का बचाना है। क्या करना है, लोगों को बचाना है, उसका आत्मा को बचाना है। एक पास्टर का काम यही है, इस मजलिस नहीं है। हालेलुया। आज लोग करते हैं ना, गाड़ी आगे, अरे परमेश्वर का मेहनती से वो मिलेगा अलग है, और लोगों को ठग कर करोगी ना, वो परमेश्वर एक दिन दिखा देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर एक दिन दिखा देगा मेरे प्यारों। इसलिए आप, इन सेवकों को डर नहीं है परमेश्वर का, इन सेवकों जो ऐसा करते हैं ना, डर नहीं है। इसलिए कहता है एक सेवक का काम है कलीसिया का रखवाली करना। कलीसिया मतलब आप एक एक जन क्या है, कलीसिया है, एक इंसान परमेश्वर क्या है, कलीसिया है। इन लोगों को, एक सेवक को क्या करना है, बचाना है। हालेलुया। देखो ठीक से, हाँ, लिखा जाता है उसके साथ साथ खुद को भी बचा कर रख। इसलिए पौलुस कहता है, रेफरेंस तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहता है मैं औरों को प्रचार करके मैं खुद निकम्मा ना ठहर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो आगे बढ़ते हैं तो और एक वचन रखता हूं। लिखा जाता है गलतियां 1 उसका 10 में लिखा जाता है, यदि, देखिए ये वचन आपको बहुत शिक्षा देगा, बहुत आपका राज खोलेगा। देखिए ये वचन गलती 1:10 आपका आत्मिक जीवन को खोलेगा। देख लीजिए, यदि मैं अब तक, और उस बातें करे, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, किसको, मनुष्यों को ही प्रसन्न करते रहता, खुशी, हाँ अच्छा है, गाओ बजाओ, ऐसा करो वैसा करो, बहुत अच्छा है, चलेगा चलता है, ऐसा अगर मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। कहता है किसका दास, मसीह का दास, प्रभु यीशु का दास न होता। प्रभु यीशु का, आज कलीसिया में देखोगे 2 घंटा 3 घंटा म्यूजिक, गिटार, क्या कहते हैं उसको, वर्शिप करना, ये आत्मिक गीत गाना, ये मना नहीं है किसी को, लेकिन उसमें क्या है, समय है। क्या है, समय है। 1 घंटा से या 2 घंटा आप करते जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आपका मन किधर रहेगा, आपका मन किधर रहेगा। हालेलुया। तो वो वाला बात है, कहता है यदि मैं अब तक, ये पौलुस बातें कर रहा है, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, मनुष्यों को ही खुश करते रहता, अच्छा जैसा चल रहा है चलने दीजिए। हालेलुया। मस्त है वो पास्टर, मस्त है वो सेवक, कोई चीज का मना नहीं करता है। हालेलुया। ये है मनुष्य को प्रसन्न करने वाला सेवक। हालेलुया। वो देख रहा है, वो जान रहा है कि वो व्यक्ति पाप में जा रहा है, लेकिन कोई डरता नहीं, जैसे चलता है चलने दीजिए, जैसे कर रहे हैं करने दीजिए। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास ना होता। और ये व्यक्ति, अगर कोई पास्टर, कोई सेवक अपना जो झुंड को रखवाला करने नहीं पाता है, वो ये तो पक्का परमेश्वर का दास नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का दास नहीं है। इसलिए कहता है, उसका गारा कहता है, हे भाइयों मैं तुम्हें जताया देता हूं, मैं तुम्हें बताया देता हूं कि जो सुसमाचार में, देखिए जो सुसमाचार ने, हाँ जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्यों का सा नहीं है।
हालेलुया। जिस बातों को क्यों कौन बताता था? पौलुस बताता था। जिस बातों को पौलुस सिखाता था लोगों को, वो मनुष्य का नहीं है। मनुष्य का नहीं है कि अपना रीति से बोलेगा, अपना इच्छा से बोलेगा। ये मनुष्य का नहीं है। ये बातें यहाँ लिखा गया है। ये जो इसमें जितना बातें परमेश्वर का आवाज है, लेखक का आवाज है, कितना जन के यहाँ इसमें आवाज रिकॉर्ड किया गया है, ये सारे उनका इच्छा के अनुसार किया गया है। हालेलुया। ये मनुष्य को प्रसन्न करने वाला बातें नहीं है, मनुष्य को खुशी करने वाला नहीं है। इसलिए तो कहता है कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं है। ये सुसमाचार, ये सुसंदेश को आप सुन रहे हैं, ये मनुष्य का नहीं है मेरे प्यारे, मनुष्य का नहीं। किसका सुना चाहते हैं? किसका है? हालेलुया। कहता है गलाती 1:12 में कहता है क्योंकि वो मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा। कौन सा? ये वचन मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया। हालेलुया। क्या कहता है? और ना मुझे सिखाया गया। कोई इंसान मुझे नहीं सिखाया, कोई इंसान मुझे नहीं बताया। ये कह रहा है मनुष्य की ओर से ये सुसमाचार, ये जो बातें हैं मुझे नहीं पहुंचा है, मुझे नहीं पहुंचा। कहता है और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। हालेलुया। यह है बात। हालेलुया। किसके प्रकाश से मिला है? यीशु मसीह का प्रकाश से मिला है। और इस बातों को घिंच तान कर कोई सिखाता है वो तो पाएगा, यीशु से वो पाएगा। इसलिए कहता है पौलुस हमेशा, बड़े ध्यान से सुनना, पौलुस हमेशा वही सिखाता था जो परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया था। हालेलुया। पौलुस वही सिखाता था लोगों को, वही कहता था जो परमेश्वर ने उन पर क्या किया था? प्रकट किया था। कहता है उसे इस बात का डर नहीं था, ये सत्य को बताना, उसे कोई डर नहीं था कि किसको वो बात बुरा लगेगा। हालेलुया। अब मैं यहाँ कोई पीता खाता है, मैं इसको कहूं कि भाई तुम ना पीना, इसको कहने के लिए पास्टर लोग हैं, उसको क्या करेंगे? जैसा चलने दीजिए, क्योंकि वो नहीं आएगा। अगर प्रकट कर दोगे तो वो नहीं आएगा। दक्षमांस या सिरनी या कोई दान मुझे मिल जाता है, अच्छा खासा कमाता है, बल्चा मारता है, जो भी करता है, लेकिन मस्त पैसा कमाता है, 500 डालता है, मुझे कुछ पिए खाए मुझे कुछ फर्क नहीं है। इस बातों को क्या करता है? नहीं बताता है, हाँ कि नहीं? नहीं बताता है। इसलिए कहता है पौलुस मुझे इस बातों को कहने के लिए कोई डर नहीं है कि किसको बुरा लगे। और उस दिन तो यीशु कह दिया, उस दिन सत्य को बता दिया, तो कितने लोग, बहुत लोग कहता है, बहुत लोग उल्टे फिर गए, यीशु को छोड़कर क्या हुए? चल गए। जितने ठहर गए, लेकिन जितने लोग उसके फायदा के लिए आते थे वो क्या हो गए? निकल गए, यीशु को छोड़कर चले गए। इसलिए कहता है पौलुस उस बातों को कहने के लिए मुझे कोई डर नहीं है किसको ये बात बुरा लगेगा। अब मुझे भी इस सत्य, यहाँ जो सत्य वचन जो लिखा हुआ है, इसमें कहने के लिए मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं है कि आपको बुरा लगेगा। हालेलुया। नहीं तो कहेगा यीशु। रोमी 1:18 में कहता है सत्यों को जो अधर्म से दबाते हैं उनके ऊपर परमेश्वर का गुस्सा, क्रोध रहता है, कहता है। हालेलुया। अब बाइबल बताता है मूर्ति पूजा ना करना, तो इसको मैं कह नहीं, चलवा घरे फोटो लगे तो उसी रहो, फोटो लगाकर यीशु करो, प्रार्थना करना, परमेश्वर क्या करेगा? मुझे मारेगा। हालेलुया। तो बात ये है, कहता है देखिए प्रेरितों का काम 20:20 में कहता है और जो बातें देखिए ना, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, किसका लाभ के थे? वो इंसान का जो लाभ के थे उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। बाइबल क्या कहता है देखिए, कभी ना झिझका, यानी कभी ना डरा। बाइबल से पढ़े तो 20 को 20, प्रेरितों का काम 20 का 20 को पढ़े। हाँ, इस प्रकार लिखा जाता है। हाँ, प्रेरितों का काम 20 का 20 में कहता है जो बातें आपके लिए है, जो बातें आपके लाभ के लिए है, आपका भलाई के लिए है, वहां से आप क्या बोलते हैं, दूर हो सकते हैं, जिस पाप से आप दूर हो सकते हैं, वो घर घर कहता है, घर घर जाकर सिखाने लगता था। कौन? पौलुस। और उसको लाज शर्म नहीं था किसी का घर में जाकर परमेश्वर का बात को। आप तो खुद डरते हैं। और एक बात बताऊं आपको, अभी लगेगा झटका, जोर का झटका लगेगा। अभी ईंट का जवाब पत्थर से अभी लगेगा। बताओ,
कितना ध्यान सुनना चाहते हैं? कितना ध्यान सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए, मैं बता देता हूं, क्योंकि ये बात भी सत्य है। परमेश्वर का ये जो बात है वो भी सत्य है, लेकिन अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा क्या होगा इसमें बता ही देता हूं आपको। हालेलुया। सुन लीजिए, दम है तो सुन लीजिए। कहता है कि जब एक इंसान जब यीशु को जान जाता है, यीशु को जब जान जाता है, तो उनका जो चरित्र है क्या होता है? पूरा ही और टोटल क्या होता है? बदल जाता है। बदलने के बाद, मैं छोटा जात का हूं, ठीक है, आप बड़ा जात के हैं, मेरा घर में खाना खाने क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं खाएंगे। आपका पास क्या होगा? इसे देखो, जो विवादी है, वचन हम देखे रोमी 2:8 कहता है ना, जो विवाद, जो स्वार्थी है, कहता है कि आप उस जगह में जाकर खाना नहीं खाएंगे। क्यों? किसका डर है आपको? जात का। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा इजाजत नहीं देता है, नहीं देता है मेरे प्यारों। और जो, आप ध्यान से सुनिए, और जो ऐसा करता है वो परमेश्वर का भय उसका जीवन में नहीं है, नहीं है, और परमेश्वर के अनुसार आप नहीं चलते। अरे मत सोचिए मैं छोटा जात, मैं जात वो हूं, ये ही मुझे नहीं है, मुझे तो हिसाब देना है मेरा काम का, मेरा जात का हिसाब मुझे देना नहीं है परमेश्वर से। और आप भी अगर ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक उधर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है मेरे। ऐसा लोगों जो करते हैं ना, आप स्वार्थी हैं, आप विवादी हैं। इसलिए तो कहता है, वो वचन कहता है ना, आप विवादी हैं, स्वार्थी हैं, स्वार्थ के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा जब कम पड़ता है आप नहीं करते हैं। आई वचन सच है, क्योंकि मैं प्रूफ करके बताऊंगी। एक वचन रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, अब रोमी में लिखा गया है, नहीं कहता जो मसीह में है ना उसके लिए कोई भेद नहीं। ये भेद, वो तो भेद नहीं है, बातें सब खुल जाएगा, लेकिन ये भी भेद अलग अलग एंगल से दिया गया है, उसका भी भेद नहीं है मेरे प्यारे। और ये बातों कोई सह कर चलता है, वो जीत हासिल करने पाएगा, वो ही जीत हासिल करने पाएगा। इसे तो कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा वही उसी का उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको लगा झटका ना, जोर का झटका धीरे लगता है। हालेलुया। पत्थर का जवाब कि ईंट का जवाब पत्थर से, लेकिन ऐसा बातों कोई मन कर चलता है, वो है सच्चा विश्वासी, वो है सच्चा सेवक। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, एक एक बातों को अब नहीं पकड़ते हैं। अब मैं उसके साथ खाने लगूं तो मुझे पकड़ लेगा, लेकिन आपका डर जो है परमेश्वर आपको उस दिन कहेगा, हालेलुया, तू मुझे जानता था, मेरा पास कोई जात नहीं है, मेरा पास कोई धर्म नहीं है, सिर्फ है तो इंसान है, कहता है। हालेलुया, सिर्फ है तो इंसान है, मैंने किसी को जात बनाकर नहीं भेजा, मैंने किसी को ऐसा करके नहीं भेजा, कहता है। हालेलुया। इसलिए तो कहता है परमेश्वर का ये वचन कहता है, क्या कहता है? हाँ, बाइबल से पढ़िए, क्या कहता है? 20 का काम
सेवक है वो कभी झिझकाया नहीं, कभी डरा नहीं, कभी थरथराया नहीं, बल्कि बड़े हियाव से परमेश्वर का वचन को सुनाता है। ना उसको बुरा लगे, ना क्या वो शराब बनाता था। मान के चलिए, हम वैसे बाइबल में नहीं लिखा गया, वो जिसके पास पौलुस पहुंच गया, घर घर पहुंच गया, वो व्यक्ति शराब बनाता होगा तो उसको डायरेक्ट कहा होगा, व्यक्ति डायरेक्ट कहा होगा। ये किसी स्त्री या पुरुष गलत संपर्क रखते होंगे तो ये व्यक्ति नहीं झिझकाया, वो डायरेक्ट कहा होगा। आपको तो लगता है मुझे क्या कहेगा, मुझे कह देंगे उसको तो क्या